प्रश्न संख्या 5 कह रहा है उस त्रिभुज का आधार ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 42 वर्ग सीएम, संगत शीर्ष लंब 12 सीएम है। यहाँ लिखते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ कर रहे हैं ए नंबर क्वेश्चन में आधार बराबर यहाँ दिया हुआ है 42 सीएम स्क्वायर। फिर इसमें संगत शीर्ष लंब दिया हुआ है तो लिखते हैं संगत शीर्ष लंब बराबर 12 सीएम दिया हुआ है। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। तो ये 1/2 गुना में आधार मिला हुआ है 42, आधार मिला हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये आधार नहीं, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये क्षेत्रफल बराबर है 42 सीएम स्क्वायर, ठीक ना। संगत शीर्ष लंब 12 सीएम। तो आधार का मान हमको नहीं मालूम है तो यहाँ पे बी मान लेते हैं, फिर ऊंचाई दिया हुआ है 12 सीएम, ठीक ना। क्षेत्रफल मिला हुआ है यहाँ 42 सीएम स्क्वायर। तो बी तो इसके काट लेते हैं तो ये 6, ठीक ना। तो फिर यहाँ पर ये 42 सीएम स्क्वायर बराबर यानी बी गुना में यहाँ पे 6 सीएम आ जाएगा। तो बी बराबर लिखते हैं तो 42 सीएम स्क्वायर अब बट्टा में ये 6 सीएम आ जाएगा। ये से ही कैंसिल, इससे काट लेंगे तो ये 7, यानी यहाँ लिख लेते हैं 7 सीएम आ जाएगा बी, यानी आधार बराबर मिल जाएगा 7 सीएम। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 50 मीटर स्क्वायर। फिर शीर्ष लंब दिया हुआ है, शीर्ष लंब बराबर 16 मीटर। तो यहाँ लिखते त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई आ जाएगा। तो 1/2 गुना आधार का मान नहीं दिया हुआ है, फिर ऊंचाई दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 50 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 से काट लेते ये 8 आ जाएगा, 2 से काटने पे 8 आ जाएगा, यानी 50 मीटर स्क्वायर बराबर बी गुना में 8 सीएम आ जाएगा। यानी बी बराबर फिर लिखेंगे यहाँ पे तो ये 50 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर ये 8 मीटर है, ठीक ना। ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक ना। तो ये गुना में तो बी बराबर तो बट्टा में आ जाएगा कितना, ये 8 मीटर। ये मीटर से काट लेंगे तो ये मीटर बचेगा, ठीक ना। मीटर से काट लेंगे तो यहाँ पे मीटर बच जाएगा। और ये 8 से जो भाग करेंगे, ठीक ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर 6.25 मीटर। यही आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 6 है उस त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें जिसका आधार 32 सीएम, क्षेत्रफल 336 वर्ग सीएम है। यहाँ लिखते हैं प्रश्न संख्या 6 यानी 6 है। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, त्रिभुज की आधार यहाँ पे 32 सीएम, फिर यहाँ पे त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया हुआ है
त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 336 cm स्क्वायर। फिर यहाँ से त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। फिर यहाँ 1/2 गुना में आधार यहाँ पे मिला हुआ है 32 cm। एच यहाँ ऊंचाई नहीं मालूम है तो एच मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा 336 cm स्क्वायर। 2 से काट लेंगे तो ये 16 मरतबे कट जाएगा, यानी एच बराबर फिर लिखेंगे तो 336 cm स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे 16 cm। cm से काटेंगे तो केवल cm बचेगा, ठीक ना। cm से काटने पे केवल cm बचेगा, यानी h बराबर जो आएगा 21 cm। यही आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। प्रश्न संख्या 6 का बी। तो यहाँ त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर ये 48 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। फिर दिया हुआ है त्रिभुज की आधार बराबर तो 8 डेसीमीटर दिया हुआ। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, त्रिभुज का आधार दिया हुआ 8 डेसीमीटर दिया हुआ है। फिर इसको डेसीमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 4800 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, डेसीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला पर बैठाते हैं। त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो फिर बराबर 1/2 गुना में आधार यहाँ पे 8 डेसीमीटर है गुना ऊंचाई h मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 4800 डेसीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 से काट लेते हैं तो ये 4 दे देगा, ठीक ना। तो ये h बराबर लिखते हैं तो 4800 डेसीमीटर स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा 4 डेसीमीटर। तो इसे काट लेते हैं तो यहाँ पे 1200 और डेसीमीटर से काटेंगे तो डेसीमीटर, यानी h बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1200 डेसीमीटर आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 7 है। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई निकालें। प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 25 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। इसमें क्या करें, समकोण बनाने वाली एक भुजा, यानी समकोण बनाने वाली पहली भुजा बराबर ये 20 मीटर है तो दूसरी भुजा निकालना है, ठीक ना। तो ये समकोण त्रिभुज पहले ये त्रिभुज हो गया ABC। तो ये आ जाएगा लंब, ये आ जाएगा आधार और ये आ जाएगा कर्ण, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण समकोण है, कोण B समकोण है, यानी कोण B बराबर समकोण है। तो समकोण बनाने में लंब और आधार होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे समकोण बनाने में तो पहली भुजा 20 है और दूसरी भुजा मान लेते हैं B है, B माना। तो यहाँ समकोण
समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो फिर 1/2 गुना में, तो यहाँ पर दूसरी भुजा b माने हैं तो यहाँ b लिख लेते हैं। ऊंचाई में ये 20 मीटर लिख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको ये 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 से उड़ जाएगा, ये 10 मरतबे, यानी b बराबर जो लिखेंगे तो ये 25 मीटर स्क्वायर बट्टा में 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये मीटर से एगो मीटर कैंसिल आ जाएगा, यानी b बराबर 2.5 मीटर, यही आ जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 8। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी समांतर भुजाएं 12 cm 8 cm एवं उसके बीच की दूरी 10 cm है। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 है। तो ये दिया हुआ है हमको समांतर ये समलंब चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा बराबर ये 12 cm और 8 cm, ठीक है ना। फिर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 10 cm। तो ये समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो ये यहाँ पे समांतर भुजा, ये DC बराबर 12 cm, AB बराबर 8 cm और A यहाँ पे P दे देते हैं, ठीक है ना। तो AP बराबर 10 cm है, ठीक है ना। तो इसमें क्षेत्रफल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की योग गुना में ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये बराबर 1/2 गुने समांतर भुजा में 12 cm प्लस में 10 cm और गुना में आ जाएगा, सॉरी ये 8 cm है तो यहाँ पर आ जाएगा 8 cm गुना में 10 cm, ठीक है ना। तो ये 2 से कट जाएगा, ये 5, ठीक है ना। इसको जोड़ लेते हैं तो ये दे देगा 20 cm गुना में 5 cm, ठीक है ना, 5 cm। तो इसको गुना करके अब लिखते हैं तो 20 पंचे 100 cm स्क्वायर, यही आ जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 9। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 मीटर और 4 मीटर 50 cm हैं। यदि उसका क्षेत्रफल 52.5 वर्ग मीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालें। तो यहाँ दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा बराबर 6 मीटर और दूसरा दिया हुआ है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसी को लिखेंगे 4.50, ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ABCD ये समलंब चतुर्भुज हुआ, तो यहाँ पर AB और DC ये समांतर भुजा है, ठीक है। और ये A और P यहाँ पे ऊंचाई है, यानी लंब है। तो यहाँ निकालते हैं, हमको निकालना है ये ऊंचाई बराबर। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 गुने में समांतर भुजाओं की योग गुना में ऊंचाई, फिर समांतर भुजाओं की योग गुना में ऊंचाई। तो 1/2, तो समांतर भुजा में यह आ जाएगा 6 मीटर गुना में 4.50 ये मीटर और गुना में हो जाएगा ऊंचाई h मान लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 52.5
5 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब ये 2 से इसमें फिर यहाँ पे लिखते हैं 52.5 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना में ये आ जाएगा 10.50 मीटर गुना में h आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये दशमलव उड़ाने के लिए बट्टा में 100 करना पड़ेगा और यहाँ पे 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगा, ठीक ना। और ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखते हैं फिर ये ये अब आ जाएगा 525 मीटर स्क्वायर बराबर 105/2 मीटर गुना में h, ठीक ना। h आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर h बराबर जो लिखेंगे तो h बराबर तो ये 52 यानी 525 मीटर स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा ये 105 मीटर बट्टा में 2, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आप h बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना 5 मरतबे, ठीक ना। यानी ये ऊपर चला जाएगा तो ये 5 मीटर गुना 2 यानी h बराबर दे देगा 10 मीटर, यही आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, कर किसी समलंब चतुर्भुज की भुजा दूसरी की दुगुनी है, यदि उसके बीच की दूरी 4 मीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई निकालें। तो ये प्रश्न संख्या 10 में देखो ABCD, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो कह रहा एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो बड़ी भुजा ये दोगुनी मान ले, छोटी भुजा को x मान ले, बड़ी भुजा को 2x मान ले, ठीक ना। तो यहाँ दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि समलंब चतुर्भुज की पहली या छोटी भुजा बराबर x, ठीक ना। फिर बड़ी भुजा दुगुनी है तो 2x, ठीक ना। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं की योग गुना में ऊंचाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो समांतर भुजा में x प्लस में 2x गुना में आ जाएगा ये ऊंचाई। तो ऊंचाई हमको ये 4 मीटर मिला हुआ है, इसको p मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 मीटर। फिर समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल मिला हुआ है हमको क्वेश्चन में 44 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं, ये 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, ठीक ना। और ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 22 मरतबे, तो यहाँ 22 मीटर स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेते हैं तो 3x, ठीक ना। ये दे देगा हमको 3x और ये मीटर से यहाँ उड़ा लेते हैं, केवल मीटर बच जाएगा। तो ये अब स्क्वायर नहीं, केवल मीटर बच जाएगा, ठीक ना। यानी x बराबर जो लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 22 मीटर बट्टा में 3, यानी छोटी भुजा आ जाएगा 22 मीटर बट्टा में 3, ठीक ना। फिर यहाँ पर 2x का जो मान निकालेंगे, तो 2x का जो मान यहाँ पर निकालेंगे, यानी दूसरी भुजा जो निकालेंगे, तो दूसरी भुजा इसकी दुगुनी है, ठीक ना। तो दुगुनी है तो इसका आ जाएगा 44 मीटर बट्टा 3 मीटर, यही दे देगा आंसर।